नमस्कार दोस्तों, क्राइम जंक्शन में आपका फिर स्वागत है। आने वाले नववर्ष 2023 को लेकर हमारे साथ आज जो अंक ज्योतिष की जानकार प्रिया अग्रवाल जी हमारे साथ लाइव आ रही हैं। हम सीधे आपकी मुलाकात प्रिया अग्रवाल जी से करवाते हैं। वो बताएंगे कि आने वाला जो वर्ष है इसमें जो नंबर रोल होता है, आपके जन्म का जो मूलांक होता है, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ प्रिया अग्रवाल जी के माध्यम से आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। और यही नहीं, इसके बाद में जो दोबारा आप फिर वो लाइव होंगी क्राइम जंक्शन में और आ करके पूरी जानकारी सहित आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगी, जिससे आप जान सकेंगे कि आने वाला जो वर्ष है, वर्ष 2023, ये आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी जानकारी प्रिया अग्रवाल जी के साथ होगी कि पहले ये जो 7 नंबर था ना, ये 7 मूल्यांक जो है वो 2 को दिया हुआ था, यानी चंद्र के लिए 2 और 7 के लिए भी 2, मतलब नेपच्यून की जब नेपच्यून नाम पड़ा उससे पहले 7 नंबर को 2 अंक ही दिया हुआ था। इस कारण से 2 और 7 आपस में अभिन्न अंग है। तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है, उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुयायी है, एक सिक्के के 2 पहलू। 7 घटनाओं का साल रहेगा। जो घटनाएं हो नहीं रही थी कई सालों से आपके जीवन में, मेरे जीवन में, वो होंगी, अच्छी भी और बुरी भी। एक मजाक ले लेते हैं कि मान ले आपका आंखों का ऑपरेशन होना था पर आपने 1-2 सालों से टाल लिया, इस साल आपको कराना ही पड़ेगा जी। आप चलते चलते अगर गिर जाते हैं, गिरने वाले होते तो उस साल आप गिरेंगे पर गिरकर उठेंगे। इस साल की खूबसूरती ये है कि 5 और 7 2 अंक 7 आए हैं। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को जीने देते हैं। 5 कहता है जियो और जीने दो, 7 कहता है जियो और जीने दो। 5 7 से कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, वो दखल अंदाजी नहीं करती। ऐसे ही 7 जो है वो 5 को उसके कार्य करने देता है, कोई रोक नहीं होती। तो घटनाएं घटने वाला साल रहेगा। लोग अपने नंबर का अनुमान कैसे लगाएं कि हमारा लकी नंबर या हमारा जो ज्योतिष में नंबर है वो नंबर हमारा कौन सा है, उसकी गणना कैसे करेंगे? हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होती है जी। आपकी जन्म तिथि क्या है? 16। आपकी जन्म तिथि 16, 6 और 1 7 जी। तो आपके लिए ये साल बहुत कुछ लेके आएगा। डब्बे में बहुत कुछ बंद है इसके, निश्चित ही आपके लिए बहुत कुछ खुलेगा, काफी गतिविधियां रहेंगी। यानी जिनकी जन्म तिथि का जोड़ 7 है, 6 और 1 7, 5 और 2 7 जी, या फुल जन्म तिथि जैसे 26 महीना और साल मिला के अगर किसी की जन्म तिथि का जोड़ 7 या 5 आता है, तो उनके लिए ये साल विशेषकर कुछ न कुछ लेकर आएगा, कुछ न कुछ घटित होता रहेगा, बाकी कुछ अच्छा ही देकर जाएगा। जैसे जो इसमें जन्म तिथियां होती हैं, उसमें दिन, महीना और वर्ष तीनों मिला करके जो जोड़ आता है वो उसका कॉम्बिनेशन अलग होता है। हाँ जी, वो कहलाता है आपका लाइफ पाथ नंबर। वो नंबर आपकी जिंदगी की गाड़ी के, आपकी साइकिल की गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है? तो ये जो पूरा साल का जोड़ आता है, निकालते हैं आप, वो आपका लाइफ पाथ नंबर कहलाता है। और वो आपकी जिंदगी के साथ शुरू हुआ है और जिंदगी के साथ तक चलेगा। हर साल जो नया साल आएगा उसका उस योग के साथ क्या सामंजस्य बैठता है, उससे आपके आने वाले साल का हम ज्ञान लगा सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में कुछ ऐसे नंबर वालों को कुछ चीजें बताइए कि वो क्या सावधानी बरतें
कि आने वाला साल उनके लिए बहुत बढ़िया सा गुजरे, जे 1 से लेकर के 9 तक में। देखिए, 1 वालों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी 3 वालों को। 7 की 3 से ज्यादा पटरी नहीं बैठती, 7 की 6 से भी दोस्ती नहीं बैठती, 7 की 8 वालों से और 9 वालों से भी दोस्ती नहीं बैठती। ये तो मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगी कि हर नंबर पर इसका विशेषकर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि देखिए हमारे धर्म में दान पुण्य का बड़ा हिसाब किताब है। तो आप किसी की भी राशि के हो और किसी दिन भी जन्मे हो, आप कुछ भी करें पर कुछ ना कुछ आप दान देते रहे। अगर आप पैसे से करने, अगर आप शरीर से नहीं कर पाए तो आप पैसे से करें, क्योंकि अतः आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं और कर्म ही आपके भविष्य को सुधार सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो अगर जैसे आपका दवाइयों का काम है तो आप ऐसे किसी को दवाई दे दे तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी। किताबें वालों का काम है तो वो किसी को स्टेशनरी दे दे, किताबें दे दे। तो इस तरीके के छोटे मोटे उपाय जो है वो कारोबार में वृद्धि जरूर करते हैं और मतलब मदद करते हैं। जो लोग सूर्य को जल नहीं देते हैं वो सूर्य को जल सभी देंगे, सभी राशि पे लागू होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अद्भुत रोशनी का, ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा तो हर राशि को चाहिए जी। तो सूरज को जल तो सभी को देना चाहिए, मैं भी देती हूँ और आप भी देना शुरू करें जी। तो सूरज को जल यानी कि जितनी भी राशियां हैं सभी राशियों को सूरज को जल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें सूरज को जल देना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, हाँ सभी ये कुछ सत्कर्म है। मतलब आपने सुबह सूरज को जल दिया, ये आपका सत्कर्म है। आपने चारा दान किया, ये आपका सत्कर्म है और हर सत्कर्म आपको आगे ले जाने में मदद करता ही है। मैं ये आप दान करें तो मंदिर में ना देकर किसी को रोटी जरूर खिला दें। आजकल जाड़े चल रहे, आप किसी को एक कंबल उड़ा दें जी, तो आपको एक मदद मिलेगी। आपका किया हुआ कर्म लौट के आता है। मैं ये बराबर कहती हूँ कि अगर आपके पास आपका पैसा है तो वो आपका नहीं है, वो इसलिए है ताकि और लोगों का भाग्य उससे जुड़ा हुआ है। तो आप कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि आपका भाग्य आपका सहाय बने जी। ये नंबर लाजी में जैसे कुछ लोगों का जन्म जी, जैसे 7 नंबर है तो थोड़ा सा 7 नंबर में शांति नहीं रहती है, कलेश रहते हैं जी, क्योंकि 7 वाले ना घुटते रहते हैं। केतु है तो थोड़ी तो शांति का भाव इस साल सबको महसूस ही होगा। जीवन में अशांति के झटके सबको पूरे साल महसूस होंगे, चाहे वो 7 वाले हो चाहे वो किसी भी अंक वाले हो। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा मेडिटेशन करें। जिन भगवान को, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको थोड़ा समय जरूर दें और शांति का, जीवन में शांति की के लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोग जिनका जन्म तिथि 29 तारीख पड़ रहा है तो 29 तारीख में उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? वो 9 2 11 जाएंगे फिर या 9 2 11 के बाद में दोनों एक को जोड़ दिया जाएगा, एक हो जाएगा? वैसे तो न्यूमरोलॉजी में कंपोजिट नंबर 9 और 2 11 मिलके बना 2, लेकिन 11 अपने आप में मास्टर नंबर है। 11 को 2 इतनी आसानी से नहीं करते, 11 का अपना विशेष महत्व है। वैसे 11 भी चंद्रमा के लिए आएगा और 2 कर देंगे तो भी चंद्र के लिए आएगा, पर कुछ नंबर जो न्यूमरोलॉजी में कंपोजिट होकर भी जिनका अपना अलग महत्व होता है, उसमें से 11 एक है और बहुत शुभ नंबर है। कोई भी जिन तारीखों का जोड़ 11 बैठेगा, अगर इस साल उन तारीखों पे काम किया जाएगा तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी। 11 2 5 इन तारीखों पे काम करने की कोशिश करेंगे तो अगर काम नहीं भी बनेगा तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि 7 जो है वो 2 को, 5 को, 11 को या उन सारी संख्याएं जिनका जोड़
5 बनता है, 2 बनता है, उन्हें सपोर्ट करेगा, या 1 बनता है। इसकी मित्रता है नंबरों के साथ। इसमें जो आने वाला वर्ष है, इसमें और कुछ लोग जैसे जिनका नंबर लाजी इसमें नहीं अभी तक नहीं बताया गया हो, जैसे 5 है और 4 है, इन लोगों का भविष्य, इनके बारे में कुछ बताइए कि जो सावधानियां हो इनके लिए विशेष। 4 वालों को कोई, मेरे हिसाब से कोई नया काम करना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कोई जॉब चेंज करने का चल रहा है या कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करना आप चाहते हैं, तो मेरी राय से आप अभी रुक जाइए। अभी समय आपके अनुकूल 4, 7, 6 और 9 वाले, 8 वाले भी, 4, 7, 6, 9, 8। 7 वाले वैसे कुछ भी शुरू करेंगे तो सफल होंगे, पर क्योंकि 7 जो है बड़ा जिद्दी नंबर है, सुनता नहीं है जी। तो अगर 7 वाले जातक भी 7 की डेट में कार्य करेंगे तो मतलब सुनेंगे नहीं ना, कहीं तो कोई सुनने वाला हो। तो 7 वाले भी कोई कार्य करे तो 5 तिथि में करे, 7 में ना करे, तो उन्हें सफलता मिलेगी। और 4, 8, 9, 6 ये संख्या है। इन तिथियों में पहली पैदा होने वाले जातक इस वक्त कोई नई काम ना करे, हम जाए, रुक जाए, नौकरी चेंज करने का विचार है तो ना करे, जगह चेंज करने का विचार है तो नहीं करे। इस साल को गति पकड़ने दे, साल के मध्य में देखिए क्या होता है। अभी कोई नया कार्य करने की, जल्दबाजी करने की मेरी राय नहीं। मतलब ये पूरे वर्ष इनको सावधानी करना है। इनके लिए देखिए साल मुश्किल है, क्योंकि देखिए साल मुश्किल है। हाँ, इनके लिए साल मुश्किल है। 4 वालों के लिए भी, 8 वालों के लिए भी, 9 वालों के लिए भी और 6 वालों के लिए भी। इसमें एक बात ये भी है, मुश्किल तो सर आपको भी फील होगी थोड़ी सी, क्योंकि इस साल की चाल आसान नहीं है। एक साल की चाल होती है ना, पिछले साल की चाल आसान थी, चीजें आसानी से हो रही थी। इस साल कोई भी चीज आसानी से नहीं होगी, वो किसी को भी कोई चीज आसानी से प्राप्त नहीं होगी। इस साल की चाल आसान नहीं है, ये आसान साल नहीं है। बिजनेस का साल है। अगर 5 वाले कोई कारोबार करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलेगी, पैसा आएगा। आप लोग जितने लोग कारोबार में हैं, बिजनेस में हैं, उन्हें इस साल पैसे आने के योग है, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद। शायद नेटवर्किंग की समस्या के कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा ठीक है, मेरा बस सभी को ये है कि आने वाला नववर्ष सबको शुभ हो, सब थोड़ा ध्यान रखें और मतलब किस्मत पे तो विश्वास करें ही, पर कर्म आपके साथ ही हमेशा रहते हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छा होगा। पहले जमाने में ये देखा जाता था कि एक वर्ड होता है पोएटिक जस्टिस, कि जो आपने किया है वो आपके पास लौट के आता है। तो पहले मैं ये देखती थी कि ऐसा होने में ना कई वर्ष लग जाते थे, पर अब क्या हुआ है, ये जो पोएटिक जस्टिस है, जो पिक्चरों में 3 घंटे में हो जाता है, वो जीवन में भी 5-6 साल में हो जाता है जी। कुछ ये आप कलयुग में का असर मान ले, कुछ समय का परिवर्तन मान ले, कि जो कर्मों का फल है वो 5-6 साल में लौट के आता है जी। समय बदलते दिन, मतलब जो हम कर्म करेंगे वो लौट के आएगा, मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो सिद्धांत है। आपकी किस्मत कुछ नहीं है, आपने जो आपके कर्म है, जो आपने पिछले जन्मों में बोए हैं, वो सब जो लौट कर जो बना है वही आपकी किस्मत है और वही आपकी हस्तरेखाएं है। ये हमारे कर्मों का फल है, हम जैसा बोएंगे वैसा हमें काटना है। इसका मतलब ये नहीं है
कि कुछ लोग अभी ये सोच ले कि मैंने कुछ जीवन में अरे बुरा तो किया नहीं है, ये बच्चा इतना छोटा है, इसने क्या बुरा कर लिया, ये इतना बीमार क्यों रहता है। तो ये जो पीठ है ना, ये खाली नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ा कर्मों का वजन रखा हुआ है। तो कई बार जो छोटे बच्चों को कोई बड़ा समस्या आ जाती है, वो जो बस्ता भर के लेके आए ना हम, वो जो झोली भर के लेके आए हैं, वो झोली का नतीजा है। इसलिए अपनी नियति के विधाता हम खुद ही हैं। जो ऐसी स्थितियां जहां पर कुछ लोगों का अपना नंबर नहीं कंफर्म होता, जैसे कि मान लिया भारत देश का नंबर आप कैसे डिसाइड करेंगे अगर जैसे ऐसी स्थिति आ जाती है? भारत देश पर 2023 कैसा प्रभावी होगा? देखिए, पूरे विश्व के लिए अब की बार, भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ये कर्म का नंबर आए हैं। हर जगह आपको छुटपुट या बड़ी घटनाएं देखने के लिए मिलेगी जिससे अशांति फैलेगी। जैसे कि चाइना में एकदम से कोरोना फैल गया, क्योंकि इस साल ने तो दस्तक दे दिए, पैर रखने वाला है, पुराना साल जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि इस साल में शांति नहीं है। तो पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलेंगी जहाँ पे शांति भंग होगी। जैसे कि क्रिसमस के दिन अमेरिका में कितने लोग मर गए। इस साल के नंबर में घटनाओं का होने का और शांति के ना होने का दोनों प्रभाव देखने मिलेंगे। तो पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी शांति का अभाव रहेगा। तो ये हमारा चाहे पॉलिटिकल पटल हो, आर्थिक स्थिति हो, बड़ी बड़ी बिजनेस डील भी होंगी भाई सर, बड़े बड़े कमिटमेंट्स होंगे, और लेकिन उनके पूरे होने में बहुत बड़े बड़े व्यवधान आएंगे। जो आज हाँ हुआ है वो कल ना होगा, वो परसों फिर से हाँ होगा। मतलब चीजें बदलेंगी और फिर उसी पर रिपीटेड होंगी, बार बार रिपीट होगा। चीजें बदलेंगी, आपको लगेगा बुरी हो रही है, पर फल ठीक निकल के आएगा। चीज बड़े मुश्किल रास्ते से गुजरकर चीजें ठीक होंगी। वो व्यक्तित्व स्तर पर भी है, भौगोलिक स्तर पर भी है, राजनीतिक स्तर पर भी है। हर स्तर पे चीजें बिगड़ के ठीक होंगी, ठीक होके बिगड़ेंगी, मतलब लेकिन रिजल्ट ठीक आएगा। कलेशों के बाद शांति का प्रतीक है। कलेशों के बाद शांति मिलेगा, हाँ मिलना चाहिए। मतलब सफलता मिलेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, सफलता मिलने का योग है जी। आर्थिक स्थिति क्या है? आवाज आ रही है? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, नेटवर्क की समस्या आई थी जी। ठीक है प्रिया जी, अब अगला जो भी कार्यक्रम है इसके लिए हमारे दर्शकों से जो भी मतलब इस पर कुछ लोग कमेंट करके भी जानना चाहेंगे। ये वीडियो अपलोड हो चुका है या अपलोड होने के बाद में कुछ लोग कमेंट करके भी जानना चाहेंगे, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसमें उनके जवाब के लिए आप दोबारा फिर तैयार रहिएगा और दोबारा फिर क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। कुछ आपने मेरी सुनी, कुछ लोगों से मैं जुड़ी, ये अनुभव मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, और मुझे उम्मीद है लोग जो मैंने बोला है लोग उससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके साथ सब कुछ शुभ हो, मेरी ऐसे ही कामना है। धन्यवाद। नमस्कार। 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 लीव कर दे भाई साहब। हाँ।